आज हम सब कोविड महामारी में से गुजर रहे हैं। एक ऐसी परिस्थिति जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, समाज हो, पूरा विश्व ही देख लिया। हम सब मिलकर अनेक अनेक तरीकों से उससे जूझ रहे हैं। निराशा, लाचारी, गुस्सा, डिप्रेशन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में से अच्छे से, प्रेम से गुज़ारने के लिए, दिशा दिखाने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं मैत्रेय दादाश्री जी। मैत्रेय दादाश्री जी दैविक प्रेम की ऊर्जा है। वे आज हमें बहुत सरल और वास्तविक तरीके से बताएंगी कि इस मानसिक अस्थिर परिस्थिति से, इस मनोवस्था से कैसे उभर सके। दादाश्री जी, आपको नमन। दरअसल मैं कलाकार हूँ और कलाकार आज जिस परिस्थिति में है, तो एक सिंगर है या कोई एक्टर है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फोकस हिल गया है। उदाहरण कि एक नाज़ुका सिंगर है, वो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहती है, पहले सिंगिंग ठीक से सीखना चाहती है, अपना जीवन उसे देना चाहती है, लेकिन अचानक से अब उसको घर खर्चे के लिए या किसी और ज़रूरत के लिए उसको अब टीचर बनना पड़ रहा है। तो अभी उसको ऐसा लगता है कि उसकी ग्रोथ रुक गई, क्योंकि अब वो सीख नहीं रही है, वो सिखा रही है। तो उसका फ़ोकस कैसे लौटाए? हुँ। देखिए, सिखाना जो सिखाने वाला है, जो भी शिक्षक है, टीचर है, जब भी सिखाता है, उसकी भी अपनी खुद की उन्नति होती है। तो ऐसे नहीं है कि आप जिसको सिखा रहे हो, सिर्फ़ उसका अच्छा हो रहा है। आपका भी उसके साथ-साथ डेवलपमेंट हो रहा है। आप उसे सकारात्मक सोच के साथ देखते हैं, तो आपको उससे फ़ायदा ही पहुँच रहा है। अब ये जो भी हुआ हमारे साथ ना, जो भी चल भी रहा है पैंडेमिक, ये अनपेक्षित था। किसी को पता नहीं था कि ये होने वाला है। किसी को ऐसा डेट नहीं पता था कि इस दिन पे ऐसा कुछ होगा, तो हम 5-6 महीने पहले से तैयारी करें नहीं, नहीं। कि कुछ आ रहा है तो अभी हम सिंगिंग बंद कर दें, एक्टिंग बंद कर दें, क्लासेस खोल दें, 2 साल के लिए चलेगा, उसके बाद फिर से हम अपने मेन सिंगिंग को जो प्रोफ़ेशन है, एक्टिंग प्रोफ़ेशन है, फिर से हम वही काम करेंगे। वैसे भी अगर आप देखते हो तो किसी के पास कितना काम आएगा या कितना काम करेगा और कितने साल तक करेगा, किसी को भी नहीं पता। वो कोविड हो या नहीं हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं पूरे अगले 30-40 साल सिर्फ़ गाता ही रहूँगा या एक्टिंग करता ही रहूँगा और हर सब जितने बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं सब जगह, ऐसे तो होता नहीं है। जी, जी, तो जी। शायद ये कोविड ने आपकी आँखें खोल दी कि जब काम नहीं होगा तो क्या? तो मेरे पास एक कला है। इस कला को मैं किसी को सिखा सकता हूँ और किसी का कल्याण हो सकता है, किसी को फ़ायदा पहुँच सकता है। ये सोच तो आप लेके चल सकते हो वाह! और आप कर रहे हो, तो इसे गलत करके मत देखिए आप। और फ़ोकस हिलता उसका है जिसको कुछ बड़ा नहीं करना होगा उसी का। अगर आप जैसे आपको भूख लगती है, आप उठते हो और खाना खाते हो, उसके लिए आपको कोई कहता नहीं है, भूख लगी है, उठे और खाना खा लिया। वैसे ही अगर फ़ोकस पे कहीं पर कुछ हिल गया है, तो आप ही को फ़ोकस फिर से लेके आना है, क्योंकि हाँ। वो आपकी ज़रूरत है वो। आपका लक्ष्य जो है, वो आपका जीवन है, जी, जी, जी। तो उसके साथ तो आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। आपको वहाँ तक पहुँचना ही है, वो सपना है आपका। तो आपको या तो ये समय आप ऐसे उसका यूज़ कीजिए कि हम फिर से अपने आप को नया बनाएँ। वाह! कुछ गड़बड़ी हुई हमारे साथ, तो फिर से कुछ नया बनाएँ, जो हमने सपने पहले देखे थे 2 साल पहले, आज वो शायद बिखर गए हैं, तो फिर से एक सपना बनाएँ।
ये पैंडेमिक को देखते हुए, ये समय को आप सही तरीके से यूज़ करते हुए, ये मैं सपना बनाया, नया सपना। ये पहला चीज़ तो आपको करना ही चाहिए। इस फ़ोकस जब हिल गया है, तो एक सपना बनाओ, पहला इम्पोर्टेंट चीज़। और इस सपने को अपना बनाने के लिए आपको विश्वास की ज़रूरत लगेगी, कि सपना ज़रूर पूरा होगा। एक दिन ये सपना पूरा होगा। आज भले ही परिस्थितियाँ थोड़ी-सी गड़बड़ कर रही हैं आपकी लाइफ़ में या ठीक नहीं है, प्रतिकूल हैं, पर आपको फिर भी वो सपना बनाते हुए, उस पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना मतलब अभ्यास करना, कि रोज़ अभ्यास करते रहें, रोज़ अभ्यास करते रहें। तो ये 3 चीज़ें तो आपको समझनी होंगी आज। एक सपना देखो, उस पे विश्वास रखो, रोज़ अभ्यास करो। तो आप ये करते रहेंगे, तो क्यों नहीं आपकी उन्नति होगी? कहाँ पर डर है, कहाँ पर शंका है? तो फिर से अपने आप को बनाएँ और आगे बढ़ें। हम सब सपोर्ट करेंगे। वाह! हुँ, ये बहुत ही सकारात्मक सोच है कि अगर यदि भूख लगी है तो आप खाना खाओगे, तो अंदर से वो कला की भूख तो होगी ही, हाँ, हाँ। वो क्यों मरेगी? एक बहुत बढ़िया, बहुत वहाँ बढ़िया। से फ़ोकस तो हिलेगा नहीं, यस, 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 तो ज़रूर। आप फिर से भीतर से आ ही सकते हैं वहाँ यस, यस। और आप हो मदद के लिए। यस, यस, ज़रूर, ये मैं हमेशा। ज़रूर याद रखूँगा। फिर कलाकार का अब ये भी हो गया है कि अब वो थक कर नहीं बल्कि बोर होकर सो रहा है। हाँ, हाँ। करने के लिए कुछ नहीं, भविष्य पता नहीं, कब लॉकडाउन खुलेगा, कब शुरू होगा, हुँ, हुँ। क्या फिर से तीसरी लहर आएगी? समझ में नहीं आया, फिर चौथी है, 5वीं समझ में नहीं आ हुँ, रहा है। हुँ। तो ऐसे में उसके भीतर की जो चेतना है, उसको जीवित कैसे रखा जाए? हाँ, हाँ। तो देखिए, जैसे आप कह रहे हो कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमें किसी को कुछ पता नहीं है, तीसरी लहर आएगी, नहीं आएगी। और आपको बस ये सोचना है कि रोज़ मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना है, रोज़। अगर आप बोर होके सो रहे हैं, मतलब आप आलसी बन रहे हो, आलसी बन है ना? रोज़ बोर होके सोना मतलब आलस्य का भोग लेने जैसा हो गया। और आलस्य जो है, वह आपके विकास के विरुद्ध चलता है। तो आप इसमें जितना समय देंगे, उतना ही विकास आपकी ज़िंदगी से दूर जाते रहेगा। आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी। तो हर क्षण जब भी आप बोर हो रहे हो और सिर्फ़ पैर पैर फैला के अपने बेड पे सोए हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो समझिए कि हर वो मिनट, हर वो सेकंड, हर वो घंटा आपका जो ग्रोथ आने वाला है, जो आपको एक फल मिलने वाला है भविष्य में, वो आपसे और कुछ मिनट दूर जा रहा है और कुछ महीने दूर जा रहा है। इसलिए आप सोचिएगा, बोर होके नहीं सोना है। थक के सोना आनंद देगा आपको, खुशी देगा। बोर होके सोएँगे आप, तो आपका मन चिढ़-चिढ़ जाएगा, परेशान हो जाएँगे खुद से ही। कितना सोएँगे, कितना सोएँगे? तो आलस्य से सिर्फ़ भोग आएगा। वाह! आलस्य से सिर्फ़ आपका मन जो है, विलास और भोग की तरफ जाएगा। तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये आप कीजिए कि रोज़ कुछ काम करें। घर की साफ-सफाई कर लें आप, कुछ नई चीज़ को वहाँ से उठा के दूसरी जगह रख दें। कुछ नहीं है तो आपके पास साँस है, जो आप ले रहे हो, उस पे ध्यान दो। तो ऐसा मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास साँस तो है, उस पे तो ध्यान दे ही सकते हैं। आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो जिसको कुछ करना नहीं होता, तो वो बोर होके सो जाता है। जिसको वाक़ई में कुछ करना है, वो उस परिस्थिति में भी कुछ तो अच्छा करता है और वो आगे बढ़ता है। तो ख़ास तौर पे इन लोगों के लिए ये है कि काम करो, घर में बैठे-बैठे काम करो। कुछ भी जो आपके दिल से आता है वो काम कीजिए। अगर खाली दिमाग रहेगा, कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप खुद भी परेशान रहेंगे और किसी और को भी और परेशान परेशान करेंगे। कर खुद भी अशांत और किसी और को भी भी अशांत अशांत करो, कर तो अच्छा है ही नहीं। बिल्कुल, मेरा अगला प्रश्न वही है कि खाली दिमाग शैतान का घर अच्छा, हाँ, हाँ। है ही। हाँ जी, है तो ही। खाली दिमाग शैतान का घर है, तो अब ये भी देखा गया है कि लॉकडाउन थोड़ा 1 साल, डेढ़ हुँ, साल, अब हुँ, कोरोना 1.5 साल तक चल रहा है। तो अब एक्साइटमेंट कहीं तो रूप बदल रहा है। हुँ, हुँ, अब साथ रह के वो जो एक्साइटमेंट खत्म हो गया, अब लड़ झगड़ने का एक्साइटमेंट शुरू हो गया। हुँ,
इस चीज़ सही। को कैसे देखा जाए? इस लड़ झगड़ने को, इसको शांत कैसे किया जाए? हुँ। देखो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, एक काँटों का वृक्ष है और आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और जैसे आप हाथ लगाते हो वो चुभ रहा है और आप रोते हो ये कह के कि देखो ये कैसा ऐसे वृक्ष है, हाथ लगाते ही चुभ रहा है। तो वो कह रहे हैं अरे मत हाथ लगाओ, पर फिर भी आप छू रहे हो, हाथ लगा रहे हो। तो आपके दर्द का कारण क्या है? वो काँटे जिसे आप खुद हाथ लगा रहे हो। तो आपकी अशांति का कारण वो झगड़ा है, जो आप कर रहे हो। अगर आपको शांति वहाँ चाहिए, तो वो झगड़ा जो अब चल रहा है, उसे बंद कर दें या उसे रोक दें या उसको अच्छी दिशा दें या कहीं पर भी आपका वाद-विवाद हो रहा है किसी के भी साथ, ठीक से बात करके वहाँ पर आप उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर यही आपके अशांति का कारण है, उसे बंद करना ही बेहतर है आपके लिए। कहीं पर 2 लोगों के बीच में ना आपस में बनती नहीं है। वो असमंजस का वातावरण नया तैयार हो जाता है दोनों के बीच में। तो वहाँ पर बात एक-दूसरे से करेंगे आप, एक संवाद अच्छे से रखेंगे, तो वो विवाद भी चला जाएगा हुँ। और एक रिलेशन अच्छा बनता है घर में। तो शांति का जो ज़रिया है, मार्ग है, वो आपके घर के अंदर ही है, वहीं पर है और उसे सरल करने का तरीका संवाद। जो भीतर है, व्यक्त कीजिए। जो सुन सकता है, उसको आप बोल दीजिए। नहीं तो किसी अपने दूसरे फ्रेंड को, मित्र को आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। अगर आपका ईश्वर से, किसी दैविक रूप से संबंध है, उन्हें आप सब कुछ व्यक्त कर सकते हो। तो अंदर जो चल रहा है, उसे बाहर निकालना, व्यक्त करना। अपने आप उसी जगह पे शांति आ जाएगी। तो लड़ झगड़ना का दूसरा छोर हुँ, शांति भी है। शांति है। तो वो कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई लड़ झगड़े, यस। लेकिन उसका उसका एक लड़ झगड़ने के बाद हुँ। उसको भूल जाना चाहिए। जिससे आप हाँ, जिससे लड़ झगड़ रहे हो ना, विवाद है वो। तो विवाद का हल निकलना चाहिए। जिससे हल मिलता है, तो आप शांत हो जाते हो। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हुँ। ये जो लंबे समय से जो लॉकडाउन चल रहा है, हाँ, हाँ। करने को कुछ नहीं है, हाँ, हाँ। उस कारण ये विवाद हुँ, हुँ। हो सकता है कि हुँ, हुँ। जो आता नहीं तो नहीं आता। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब हुँ, यदि हुँ। काम चलता रहता तो 2 लोग झगड़ा नहीं करते। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आपका कहना है कि झगड़ा फिर भी भीतर रह हाँ, जाता, देखिए अगर आपके भीतर अशांति है, तो वो तो रहती उसका परिणाम जो है वो झगड़े कभी में ना हो कभी। सकता है। जो 2 लोग प्रेम करते हैं, तो उस झगड़े में कभी अशांति नहीं आती है। वो आपस में जो अनबन होती है, बहुत कुछ एक-दूसरे को कहते हैं और 2 घंटे के बाद फिर से प्रेम से वो सेम टेबल पे बैठते हैं, खाना खाते हैं, अच्छे से जी, एन्जॉय करते हैं, सो जाते हैं, जब प्रेम होता है। जी। हाँ, जब एक-दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, तब थोड़ी मुश्किल बढ़ जाती है। उसे हल करने के लिए आपको संवाद स्थापित करना होता है कि मेरे अंदर आपके बारे में क्या भाव है और आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मुझे बताओ। तब उसमें से एक अच्छा रास्ता निकलेगा और ये मौका है आपके लिए। आपके जो रिलेशन है, जो रिश्ता है अपने लोगों के साथ, इसे फिर से दृढ़ बनाने के लिए यही तो मौका है। तो उसको ठीक से आप देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। प्रेम बढ़ेगा रिलेशनशिप में और शांति आएगी। जी, जी। एक और ऐसा देखा गया है कि हुँ, ये तो आपस की 2 लोगों की बात हुई कि समाज में हुँ, हुँ। एक किस्म का गुस्सा है, हाँ, हाँ, कारण निराशा है। सही। और जैसे अज्ञेय जी की कविता है कि साँप नाम की कि साँप नगर में बसना तू सीख नहीं पाया, हाँ, हाँ। नगर में बसना तू सीख नहीं पाया। हुँ, फिर ये डसना हुँ, और ये विष कहाँ से पाया? हुँ, हुँ, तो साँप का तो हुँ, चलो वो डसता है, हुँ, पर आज मनुष्य भी डस रहा है। हाँ। तो इसका कारण क्या है? हुँ, हुँ। देखिए, आपके भीतर जैसे मैंने कहा ना, अगर हलचल है, गुस्सा है, नफ़रत है, तो वो आप वही किसी और को देते हो।
तो जो भाव अपने भीतर रखोगे वही आप बाँटोगे। तो किसी को चुभाना, गलत शब्द कहना, अपने गुस्से को एक गलत तरीके से व्यक्त करना, इससे आपके रिश्ते और खराब होंगे और जितने रिश्ते खराब होंगे, उतनी ही तकलीफ आपको भी भीतर होगी। तो गुस्सा प्रेम में भी बनता है और आप उसे व्यक्त भी करते हो। यहाँ पर सिर्फ़ एक ही काम करना होता है कि इसे व्यक्त कैसे करें हम, जी। गुस्से को किस तरह से व्यक्त करें। तो वहाँ पे सही शब्दों का आपको उपयोग करना होता है। गुस्से में कि मैं ऐसे कुछ शब्दों का उपयोग न करूँ कि जिससे मेरे व्यक्ति को तकलीफ़ पहुँचे। क्योंकि हम कहते हैं ना जैसे गुस्से को आँखें नहीं होती हैं, हुँ, उसे दिखता नहीं है, वो सिर्फ़ बोलते जाता है। कई चीज़ें जो उस वक़्त पे सही नहीं है। कहीं पर मतलब पति-पत्नी बैठे हैं और शायद अब जैसे ना कोई चाय का कप गलत जगह पे रख दिया और पति ने पत्नी को कुछ कह दिया कि ये क्यों रखा या पत्नी ने पति को कह दिया कि आपने यहाँ क्यों रखा। वहाँ से भी एक विवाद बन सकता है और बातें धीरे-धीरे जाते हैं 5 साल पहले शादी के दिन ऐसा हुआ था, तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारी पिता ने ये कहा, है ना? अब धीरे-धीरे फिर उस चीज़ के ऊपर का आपकी पूरी बात जाती है, तो वहाँ पर फिर रिलेशन बहुत खराब हो जाता है फिर। तो शुरू कहाँ से हुआ था हम वो भूल जाते हैं और वहाँ हम इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हमने हमारे क्रोध को दिशा दी नहीं। हमने बहुत गलत शब्दों का उपयोग किया। तो ये सीखना होता है कि मैं कहूँ जो मेरे भीतर है। हम हमेशा गुस्से में किसी और को बुरा कहते हैं। हुँ, हम ये नहीं कहते हैं कि तुमने जो किया या ओह! आपने जो किया उससे मुझे बुरा लगा। मेरे अंदर चुभन जैसे लगी है। जी, जी, मेरा जी। दिल रो रहा है। जी, जी, हम जी। ये नहीं बताते। जी, हम ये बताते कि तुम बुरे हो। जी, जी। तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ। वो दिल आप खाली कर देंगे और कह देंगे कि मुझे तकलीफ हुई आपकी बातों से। ये भी गुस्सा ही है पर आप प्रेम से कह सकते हो। तो ये अभी धीरे-धीरे लोगों को सीखना होगा इसे। हुँ, पहली बार नहीं कर पाएँगे, शायद दूसरी बार नहीं कर पाएँगे, पर रोज़ ये कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं संयम नहीं है मेरे शब्दों पर, तो फिर एक अकेला एक रूम में अपने आप को बंद करके बैठ सकते हो। गुस्सा जब आता है दरवाज़ा बंद करो, हुँ, हुँ। अकेले बैठ जाओ और अपनी तरीके से आप उसे व्यक्त करें। जी, तो जी। देखने के लिए कोई नहीं है, आप अकेले हो। तो जितना चिल्लाना है, गुस्सा निकालना है, जो बोलना है वो पूरा खाली करके फिर उसी व्यक्ति के सामने जाके खड़े हो जाओ। फिर देखना कितना फ़र्क होता है। फिर आप उन्हें सही-सही बात कह पाओगे कि ये ऐसे हुआ, वैसे हुआ। या तो जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, अपने ईश्वर को आप व्यक्त कर सकते हो कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे क्यों व्यवहार किया? क्यों मेरे बारे में बुरा कहा? ये भाव आप अपने ईश्वर को व्यक्त करके अपने आप को रिक्त कर लो आप। ये एक तरीका है। पर भीतर कुछ न रहे, तो गुस्से को दिशा दें, अच्छी तरीके से व्यक्त करें और अपने आप को खुश करें। वाह! क्योंकि गुस्सा तो आएगा, गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि गुस्सा नहीं आए। नहीं आना हम चाहिए, जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसमें हम कभी नहीं कहते कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। नहीं आए, एक माँ भी अपने बच्चे पे गुस्सा करती है, और क्यों करती है? उसके भले के लिए। भले। तो माँ जब डाँटती है, मारती है बच्चे को, तो हम ये नहीं कहें कि गुस्सा मत करो। वो गुस्सा सही है, एक शिक्षक भी गुस्सा करता है कि तुम ये सही करो, डिसिप्लिन को फ़ॉलो करो, तो उसके बेहतरी के लिए वो है। तो गुस्सा प्रेम में आता है, बहुत सहज है वो। उससे उस गुस्से के साथ आपको लड़-झगड़ना नहीं है। वो गुस्सा वाह! आता है तो उसे आप बस व्यक्त करें, यही तरीका है, अच्छी तरीके से व्यक्त करें। वाह! वाह! तो अब गुस्से की वजह से मन की शांति हट जाती हुँ, हुँ, है। मन में अब क्रोध ने जगह बना ली है। हुँ, फिर ऐसी व्यक्ति से कहा जाता है कि शांति के लिए काम करो, तुम ये जाप करो, ये मंत्र करो, हुँ, हुँ, इसकी 11 माला करो, हाँ, हाँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे हुँ, हुँ, उठ जाओ। और तो वो कहता है कि मैं 11-12 बजे तक तो काम करता हूँ, तो 3 घंटे, 4 घंटे की नींद। तो क्या हुआ? शांति चाहिए, हुँ, हुँ, उठो 11 माले करो। अच्छा वही नहीं तुमको वो भी चाहिए, उसके लिए भी 4 माला हाँ, करो।
और भी तुम्हें कुछ चाहिए उसकी 3 माला, तो वो आदमी थक जाता है। फिर उससे कहा जाता है ठीक है फिर नाश्ते के बाद सो जाओ फिर। हुँ, हुँ, फिर उसकी दोपहर तक चली जाती है। हुँ। फिर वो शाम को जगता है। हाँ, हाँ, अब काम करने के लिए उसके पास शाम के 2 घंटे बाकी है, तब तक दुनिया सो चुकी है सोच या उन्होंने बंद कर दिया है। हाँ, हाँ। तो ऐसे में उस आदमी ने क्या करना चाहिए? उसकी शांति तो फिर से गई। तो नहीं देखिए, जैसे आप कह रहे हो उसी में जवाब है ना। ये तो आपके लिए एक सज़ा हो गई वो, कि आपको शांति चाहिए, तो रोज़ सुबह उठ के 3 घंटा आप जप करो, है ना? आप माला करो, उसके बाद जैसे आप वो कह रहे हो कि व्यक्ति सो जाते हैं, दोपहर में फिर से उठते हैं, फिर से दूसरी कुछ मालाएँ करते हैं, फिर से अपना 2-3 घंटा काम करके परेशान होते हैं। पर इसमें ना शांति बिल्कुल मिलती नहीं है, ये शांति नहीं, बिल्कुल मिलती नहीं, परेशानी और बढ़ेगी। परेशानी बढ़े। तो आप वो करके अगर आपको अंदर से कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है, तो करना क्यों है? अगर आपका ईश्वर से प्रेम है, तो ज़रूर करें। माला जो करते हो, जो नाम लेते हो आप ईश्वर का, वहाँ पर ईश्वर के लिए प्रेम होना ज़रूरी है। किसी ने कहा कि आप इतने दिनों तक, इतने नंबर तक करोगे तो आपका ये होगा, तो मैं हाँ, कह रहा हूँ कभी नहीं होगा वो। आपका मन और चिड़चिड़ हो जाएगा, गुस्सा आएगा लोगों लोगों की तरफ। उससे अच्छा आप प्रेम से बात करो अपने ईश्वर के साथ। जो भी चाहिए वो उस प्रेम से हल हो जाता है। ये बहुत सारी तरीके हैं, जो कुछ-कुछ तरीके होते हैं जो सिर्फ़ सन्यासियों के लिए होते हैं। जो प्रपंच में रहता है, जो गृहस्थ है, उसे अपने परिवार को देखते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना होता है। रोज़ अपने आप को जानने की कोशिश करनी होती है और उसके लिए बहुत जप-तप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सहजता से वहाँ तक पहुँच सकते हो। अपने गुरु या ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। उसके लिए कुछ कठिन परिश्रम नहीं करना है। ऐसे लगता है हमको कि हम बहुत कुछ कठिन करेंगे तब कुछ बड़ा मिलेगा, हाँ, हाँ। पर ऐसे नहीं है। ये सिर्फ़ सोच है, सिर्फ़ सोच है। अभी अब जिस घर से भी आप आए हो यहाँ तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पहुँचते-पहुँचते कुछ 1 घंटा गया, 2 घंटे गए और हम बात कर रहे हैं। पर अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 10 घंटे आपको उत्तर भारत तक जाना है, फिर 10 घंटे आपको वहीं से और नीचे आना है, फिर दक्षिण भारत जाना है और यहाँ पहुँचते-पहुँचते आपको कुछ 30-35 घंटे लगेंगे। फिर आप जब पहुँचेंगे यहाँ पर, मिलूँगा तो मैं ही आपको। बात तो हम वही करने वाले हैं, काम तो हम वही करने वाले हैं। पर इतने घंटे हमने वो यात्रा या प्रवास किया है, उसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमने बहुत परिश्रम किया तो कुछ बड़ा मिलेगा। मिलेगा तो वही जो 2 घंटे की यात्रा में मिलेगा। आपकी खुशी के लिए अगर आप ईश्वर से कहते हो कि नहीं मुझे लंबी यात्रा करना है, तो ईश्वर कहता है ठीक है। आप कहते हो मुझे छोटी यात्रा करना है, तो ईश्वर कहता है ठीक है। तो ये आपका चॉइस है। आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन-सी यात्रा करनी है। तो ऐसे लंबे घूमते-घूमते बहुत ऐसे कुछ योगी भी होते हैं ना, बहुत सारे क्रिया करते हैं ध्यान करते हैं और वो अपनी या सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश होती है, जी, कि जी। कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है। तो ये सब फँसे हुए रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में भी आपको पैसे कमाने हैं या शोहरत कमानी है, वैसे आध्यात्मिक जगत में किसी को सिद्धि को कमाना है, वहाँ तक पहुँचाना है और ये दोनों फँसे हुए हैं। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए फिर जन्मों-जन्मों की यात्रा शुरू होती है, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, फिर चौथा जन्म, ये चलते रहता है। जो ईश्वर से प्रेम करता है, वो एक ही जन्म में मुक्त हो जाता है, वाह! वो और बार-बार नहीं आता। पर जो सिद्धि के पीछे पड़ेंगे कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो फिर आपको आना होगा बार-बार, क्योंकि आप फँसे हुए हो, आप मुक्त नहीं हो। तो मुक्त होना है तो अपने ईश्वर को अपने सामने देखो और उनसे प्रेम से बात करो। यही भक्ति है, यही मुक्ति है, यही मार्ग है। तो आपको शांति के लिए इतना कुछ घूमने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्तव्य जो है, कर्म जो है घर में अपने लोगों के लिए, उसे पूर्ण कीजिए। वो नहीं करेंगे तो उसका भी आपको पाप लग जाता है कि मैंने अपने पत्नी को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने माता-पिता को नहीं देखा। जो गृहस्थी चलानी है, वो आपके ऊपर है।
वो बिना किए अगर आप 3-3 4-4 घंटा सिर्फ़ ध्यान में बैठे हो, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। आपका समय व्यर्थ होगा। इसीलिए जहाँ पर आप हो अपने कर्तव्य ठीक से निभाएँ, अपनी जगह, अपनी उम्र, इससे आपको पता चलता है कि मेरा आज का इस वक़्त का कर्तव्य क्या है। तो जीवन एकदम सरल हो जाएगा। आप देखेंगे ना सिर्फ़ पढ़-पढ़ के इंसान का मन जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जटिल हो गया है। जी, जी, उसको जी। सरल करना है तो आपको सरल ज्ञान चाहिए, सरल आध्यात्मिकता चाहिए और यही रास्ता है। मुझे लगता है कि जब तक इंसान को ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ किया है, हुँ, हुँ, हुँ। उसको लगता है जब तक पसीना नहीं आया तो उसको लगता है कि मैंने काम नहीं किया है। हाँ, ये एकदम सही एक सोच है ये, ये सोच है। सोच है। आप उसे लेके चलते हो। जैसे भगवान गौतम बुद्ध जब वो बहुत कुछ उन्होंने मार्ग अपनाए, सब कुछ कर कर के वो त्रस्त हुए और बाद में लगा कि शायद मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने ये ध्यान किया, चक्र ध्यान किया, सब किया, किससे कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं मध्यम मार्ग से चलूँगा। जिस वक़्त मुझे जो लगेगा मैं करूँगा। तो उन्होंने आँखें खोली, उन्हें भूख लगी, उन्होंने खाना खाया। जैसे उन्होंने खाना खाया, उन्हें वो अवस्था मिल गई, पूर्णत्व की अवस्था। वो सिर्फ़ अन्न ग्रहण करके। जब सब कुछ करके हो गया, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मध्यम मार्ग से उन्हें मिल गया। तो सत्य क्या है किसी को पता नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हैं, वो पूर्णतः अपने अंदर सत्य को अनुभव करते हैं। तो उन्होंने ईश्वर को अनुभव करने की कोशिश की, आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा, सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं किया। हुँ। और कोई भी जो है ना महात्मा होते हैं, वो ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ प्राप्त हो जाता है उन्हें, जिन्हें आप सिद्धि कहते हो। तो वो सिद्धियों को भी त्याग देते हैं। तो आप तो समझ गए, ट्रांसफॉर्मेशन पायनियर मैत्रेय दादाश्री जी ने अभी बहुत ही आसान तरीके से बिना थके, बिना थकाए हुँ, मुझे ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया है। तो आप भी इसको अपने अपने स्वभाव में डाल लीजिए। दिमाग में जितना जाए ना जाए हृदय में उतार लीजिए, तो सब ठीक हो जाएगा। मित्र बनिए दादाश्री जी के और अपनी मित्रता के साथ उनके आशीर्वाद भी अपने साथ रखिएगा। दादाश्री जी, धन्यवाद। नमस्ते।